हेलो नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोनोने और सबका मेरी फार्मेसी सुंदर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले यानी कि हाइपोथायराइडिज्म और फैटी लिवर के बीच क्या संबंध है इसके बारे में। नॉर्मली हाइपोथायराइडिज्म फैटी लिवर को कैसे बढ़ाता है, उनके कॉमन लक्षण कौन से हैं, कारण कौन से हैं और उसमें कौन से डाइट फॉलो किए जाते हैं और कौन सी सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और जानते रहिए हाइपोथायराइडिज्म एंड फैटी लिवर के बीच क्या संबंध है। तो चलिए जानते हैं। हाइपोथायराइडिज्म और फैटी लिवर यानी कि NAFLD के बीच बहुत गहरा संबंध पाया गया है। जब थायराइड ग्लैंड पर्याप्त हार्मोन्स यानी कि T3 और T4 नहीं बना पाती तो शरीर को मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ता है और लीवर में फैट जमा होने लगता है। चलिए जानते हैं कैसे हाइपोथायराइडिज्म फैटी लिवर को बढ़ा सकता है। तो पहला कारण है कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिससे फैट बर्न नहीं हो पाता और लिवर में चर्बी जमा होने लगती है। और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, जो फैटी लिवर का कारण बनते हैं। और तीसरा है इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है, जिससे ब्लड शुगर और फैटी लिवर की समस्या गंभीर हो सकती है। लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता कम हो जाती है, जिससे टॉक्सिन लीवर में जमा होने लगता है। और नेक्स्ट है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जिससे लीवर की सूजन यानी कि NaSH होने का खतरा रहता है। चलिए जानते हैं फैटी लिवर और हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण कौन से यानी कि कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं। पहला है थकान और कमजोरी, वजन बढ़ना यानी कि वेट गेन, पेट के ऊपरी हिस्सों में भारीपन या दर्द महसूस होना, बालों का झड़ना या रूखापन, सूखी त्वचा और चेहरे पे सूजन आना, हाथ पैरों में सूजन यानी कि एडिमा हो जाना, पाचन की समस्या जैसे कि कब्ज, एसिडिटी, गैस, अपचन, कॉन्स्टिपेशन, मन उदास रहना या डिप्रेशन। चलिए जानते हैं हाइपोथायराइड और फैटी लिवर में क्या सावधानी बरतें। तो पहला है नियमित मेडिकल चेकअप कराएं और उसमें पहला है थायराइड मेडिकल फंक्शन टेस्ट यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं उसे, यानी कि T3, T4, TSH हर 3 से 6 महीने में करानी चाहिए। लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT हर 6 महीने में करानी चाहिए। और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की निगरानी के लिए की जाती है। अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन लीवर की स्थिति जानने के लिए की जाती है। दूसरा पॉइंट है दवाइयों को सही तरीके से ले लें, यानी कि डॉक्टर द्वारा दी गई थायराइड की मेडिसिन यानी कि लियोथायरॉक्सिन को खाली पेट ले लें। कोई भी नई दवा लेने से पहले डॉक्टर से पूछें, क्योंकि कुछ दवाएं लीवर और थायराइड दोनों को प्रभावित कर सकती है। थर्ड है तनाव यानी कि स्ट्रेस से बचें। अधिक तनाव लेने से थायराइड हार्मोन्स असंतुलित हो सकते हैं और लीवर पर असर पड़ सकता है। योग, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग तकनीकों का अभ्यास करें। चलिए जानते हैं हाइपोथायराइड और फैटी लीवर के सही खान पान कौन से यानी कि बेस्ट डाइट प्लान फॉर हाइपोथायराइड एंड फैटी लीवर। तो पहला है क्या खाना चाहिए यानी कि लीवर और थायराइड फ्रेंडली फूड्स कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। पहला है हरी भरी सब्जियां यानी कि पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक है, मेथी है, ब्रोकली है, लौकी है, गाजर है। इसे हमें डेली खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 2 सब्जियां दिन में लंच में और डिनर में लेना चाहिए। और फल है, नॉर्मली जो सीजनल फ्रूट्स है उसे खाने में खाना चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी कि सेब है, पपीता है, जामुन है, अनार है और कीवी, ये भी चीज़ें खाने में ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे हाइपोथायराइड और फैटी लिवर में फ़ायदा हो जाता है। और होल ग्रेन जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस और दलिया, इसे भी खाने में हम ले सकते हैं। अच्छी वसा यानी कि नारियल तेल, जैतून तेल यानी कि फिगारो ऑयल भी ले सकते हैं इसमें। और अलसी के बीज भी ले सकते हैं, यानी कि पम्पकिन सीड भी बोलते हैं, फ्लेक्स सीड भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। और प्रोटीन भी ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, जैसे कि कई प्रकार की दालें हैं, जैसे तुअर है, मूंग है, दाल मसूर दाल है, चना दाल है। अंकुरित अनाज भी ले सकते हैं, काले चने और मूंगफली यानी कि पीनट्स भी हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी, डिटॉक्स ड्रिंक जैसे कि लीवर को साफ़ करने में मदद करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट फूड जैसे कि हल्दी, लहसुन और अदरक भी हम सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं। और रात को सोने के टाइम भी हल्दी वाला दूध यानी कि गोल्डन मिल्क ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या नहीं खाना चाहिए यानी कि फूड्स टू अवॉइड। थायराइड और फैटी लिवर के लिए कौन से खाने में चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है तला भुना और जंक फूड हमें अवॉइड करना है। ये इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं, इसके लिए ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड
हमें खाने में अवॉइड करनी है। अधिक चीनी और प्रोसेस फूड भी हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि फैटी लीवर और मोटापा बढ़ाने का ये काम करते हैं। रिफाइंड तेल और वनस्पति घी नॉर्मली ट्रांस फैट से लीवर को नुकसान होता है, इसके लिए इसे भी हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। डिब्बा बंद और पैकेज फूड्स, इनमें मौजूद जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो लीवर पर असर डाल सकते हैं, इसके लिए हमें कोई भी पैकेज फूड और जूसेस नहीं लेनी है। अत्यधिक सोया प्रोडक्ट्स भी हमें खाने में नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन्स को प्रभावित कर सकते हैं। अत्यधिक शराब यानी कि अल्कोहल, ये भी लीवर की स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं, इसके लिए हमें शराब और चीनी वाली चीज़ें, रिफाइंड तेल, पैकेज फूड्स, इसे भी हमें टोटली अवॉइड करना है। चलिए जानते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बारे में। तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर हाइपोथायराइड और फैटी लीवर, तो पहला है व्यायाम और योग करें। नियमित 30 से लेके 40 मिनट तक वॉक करें, ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर फैटी लीवर को कम करता है। योग और प्राणायाम करें, नॉर्मली कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका से लीवर और थायराइड हेल्दी रहते हैं। हेल्दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि शरीर की मांसपेशियां बढ़ाने से मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है। सेकंड पॉइंट है पर्याप्त नींद लें। रोज 8 से लेके 9 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। नींद पूरी न होने पर थायराइड हार्मोन्स और इंसुलिन असंतुलित हो सकते हैं, जिससे फैटी लीवर बढ़ सकता है। थर्ड पॉइंट है वजन को नियंत्रित करें। यदि आप मोटे हैं यानी कि ओबेज है, तो 5 से लेके 10% तक वजन घटाने से फैटी लीवर में सुधार हो सकता है। क्रैश डाइट से बचें, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म को और धीमा कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है हाइड्रेटेड रहे, यानी कि दिन भर में 2 से लेके 3 लीटर तक पानी पिए, ताकि लीवर से टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। डिटॉक्स ड्रिंक जैसे कि ग्रीन टी है, नींबू पानी और हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म और फैटी लीवर का आपस में गहरा संबंध है। अगर थायराइड ठीक से काम नहीं करता तो लीवर में फैट जमा होने लगता है। इसे रोकने के लिए सही खान पान, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ज़रूरी है। अगर आप सही सावधानियां बरतते हैं तो दोनों ही बीमारियों को कंट्रोल में रखा जा सकता है, लीवर को हेल्दी बनाया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल फार्मेसी सुंदर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली बार हम आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।